अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुझे कहते हैं आरजे किरण। वेलकम करती हूँ आपको FM 100 के लाहौर स्टूडियो से प्रोग्राम सोच विचार के साथ। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है प्राइम इंस्टीट्यूट पाकिस्तान ने, और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर नदीमुल हक साहब। डॉक्टर नदीमुल हक साहब के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ प्रोग्राम का आगाज करूंगी। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, एक्स डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान रहे हैं, इसके अलावा एक्स वाइस चांसलर रहे हैं पाइड यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स, IMF में भी काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया, थैंक यू जी। बिल्कुल, तो लिसनर्स आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप पहले बताइएगा, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि क्या चीज़ है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसको हम तरक्की कह सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी मईशत की। वो ये बेसिकली पिछली बारी हमने नौकरियों की बात की थी। हाँ जी। नौकरियां जो हैं वो तब बढ़ती हैं जबकि पैदावार बढ़े। बिल्कुल। अगर पैदावार बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रियां लग रही हैं, खेत जरखेज हो रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, नौकरियां बढ़ेंगी। तो इसलिए जो हम देखते हैं हमेशा इकोनॉमी को हम देखते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि ग्रोथ बढ़ रही है कि नहीं। ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी पैदावार तरक्की बढ़ रही है, पैदावार बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ी, उसमें तरक्की हो रही है कि नहीं। तो एक तरफ तो आपकी पैदावार बढ़नी चाहिए, दूसरी तरफ तरक्की का ये मतलब है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले, काम करने की, अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की, सेहत ठीक करने की, वैसे भी खुशहाली के लिए आपकी माशाल्लाह जनरल खुशहाली हो रही हो, इसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। हैप्पीनेस कैसे बढ़ती है कि कुछ चीजें लीजर भी हो, लीजर का मतलब कि आपको कोई खेल कूद का सामान हो, कोई सिनेमा हो, कोई थिएटर हो, कोई ये वो, तो एक खुशहाली की बात करते हैं। ठीक है। आपके रहन सहन का तरीका अच्छा हो, आपका ट्रांसपोर्ट का निजाम हो वगैरह। तो फोकस होता है एक तरक्की पे, तरक्की मतलब ग्रोथ हो रही है। दूसरा फोकस होता है कि आपकी जो रहने सहने का तरीका है उसमें और तरक्की हो रही है, जिंदगी की जरूरियात तमाम आपके पास मौजूद हो। और इसको एक और तरीके से अगर आप देखें, वो बड़ी अच्छी बात है कि आप देखें कि 19वीं सदी में 18वीं सदी की एंड पे एक बरतानिया ने तरक्की का रास्ता पकड़ा। ठीक है। हम लोग पीछे रह गए थे। ऐसे ही है। उन लोगों ने तरक्की का रास्ता कैसे पकड़ा? उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, उन्होंने कश्तियां अपनी पूरी दुनिया में फैलानी शुरू कर दी, उन्होंने ट्रेड करनी शुरू कर दी, यहां से कॉटन लेके वहां ले गए, वहां से चाय लेके यहां ले आए, इधर उधर वो कारोबार उन्होंने शुरू कर दिया, कारोबारी निजाम एक उन्होंने बना दिया, इंडस्ट्रियल निजाम बना दिया। उसकी वजह से ये हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लिया। मतलब हमें भी उन्होंने गुलाम बना लिया, अफ्रीका को भी बना लिया, अमेरिका को भी बना लिया, सब जगह वो फैल गए। वो क्यों फैल गए? क्योंकि उन्होंने तरक्की का निजाम पकड़ लिया था। ऐसे ही। हम सो रहे थे, ठीक है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं, पर सच्ची बात है कि हम सो रहे थे। हमारी आजादी हुई 1947 में, ठीक है। हमारी उसके बाद कोशिश यह रही है उस वक्त से लेके अब तक, जो आलमी इदारे भी हमारे साथ मुलविस रहे हैं, हमें एड भी मिली है, हमें एडवाइस भी मिली, इस चीज पे मिली है कि हम किसी तरीके से उनके साथ कैचअप कर जाए। ठीक है। हमारे पास भी गाड़ियां आ जाए, हमारे पास भी घर आ जाए, हमारे पास भी अच्छी चीजें आ जाए वगैरह वगैरह। सिर्फ हमारे पास ये नहीं मतलब कि आप और मैं, बल्कि सारी पॉपुलेशन की अच्छी चीजें मिलनी शुरू हो जाए। वो अभी तक हम नहीं कर सके। हालांकि हमारी हुकूमत, कई हुकूमतों ने अयूब के जमाने से लेकर अब तक बड़े वादे किए हैं, कोशिशें भी की, पर अभी तक हम नहीं पहुंच सके। तो इस अभी तक हमारी पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं, यानी कि फीकस आमदनी, हर बंदे की जो आमदनी है वो अभी तक 1400-1500 कुछ के लगभग है। अमेरिका की तकरीबन 40 से 50 हजार तक आमदनी है फीकस हर बंदे की। सिंगापुर की एक छोटा सा मुल्क है, इतनी ज्यादा। डेनमार्क एक छोटा सा मुल्क है, उसकी आप ले लें 50,000 आमदनी है, ठीक है। तो जब हम इस तरह करेंगे कि हमें हर बंदे की आमदनी, फीकस आमदनी जो है, जरूरी नहीं हर बंदे को वो मिले। अमेरिका में बिल गेट्स बिलियनर भी है, बिल्कुल, एक बंदा जिसको थोड़ा आमदनी मिलती है, पर हर एक फीकस आमदनी जो होती है वो उनकी 50,000 के करीब है। अगर हमारी कम से कम 20-25 हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। ये इसकी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और भी तो वजह है ना कि जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ नहीं सकी, और वो है कि जमहूरियत जो है वो हमारे मुल्क में बहुत कम रही। अगर हम 60 साल कहते हैं कि हमें आजादी हासिल किए हुए 60 साल हो गए हैं और हम कहाँ खड़े हैं, तो उसमें एक ये चीज भी तो आ जाती है कि हम जो है वो आधे से ज्यादा तो हमने जो है वो माशाल्लाह में जो है वो अपना वक्त गुजारा है। जमहूरियत का तो वक्त ही नहीं, अगर मिला है तो उसके बाद फिर एक टाइम आया जमहूरियत का, फिर फौज आ गई, फिर जमहूरियत का टाइम आया, फिर फौज आ गई। तो उसके दरमियान में जो है वो तरक्की करना इस लिहाज से भी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक जमहूरियत, मार्शल लॉ, इन चीजों का इतना ताल्लुक है। ठीक है।
जो हमने सीखा है दुनिया में, इस पे दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है. ठीक है. पिछले 50-60 साल से लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं कि वजह क्या है कि जो मगरबी ममालिक हैं उनमें माशाल्लाह बहुत खुशहाली है. ठीक है. वहां सब कुछ है उनके पास, बल्कि इतना कुछ है जो कि मेरा ख्याल मुगलिया बादशाहों के पास भी नहीं था. ठीक है ना. एक आम आदमी वहां उसका लाइफस्टाइल जो है मुगलिया बादशाह से बेहतर है. बहुत ही अच्छी हालात हैं. 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, एयर कंडीशन घर है, माशाल्लाह 4-4, 5-5 बेडरूम के घर हैं. हर बंदे के पास एक बेडरूम है. खाना उनके पास बहुत अच्छा है. 2-2, 3-3 वेकेशन लेते हैं साल की, जहाजों में फिरते हैं. ये एक लाइफस्टाइल उनका है और हमारा नहीं है. तो इस पर बहुत तहकीक हुई कि वजह क्या है. ठीक है. जो वजह नजर आती है वो ये नहीं नजर आती कि जमहूरियत और इसका निजाम, वो तो उसका देखें ना. चीन में जमहूरियत नहीं है. चीन तरक्की कर करके पागल हो गया. पिछले 30 साल से चीन में हर साल आमदनी 10 से 12% बढ़ रही है. हर साल. ठीक है. हमारे यहाँ नहीं बढ़ रही. हमारे यहाँ कभी 5-6 पे चली जाएगी, कभी 3 पे आ जाएगी, 2-3 साल ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है. औसतन हम रह जाते हैं तकरीबन 4.5-5 के करीब, वो भी कम होता जा रहा है. तो वजह जो है वो एक और है, वो ये जमहूरियत वगैरह का नहीं है. ठीक है. लेकिन डॉक्टर साहब देखें, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, क्योंकि उनकी भी आज़ादी और हमारी आज़ादी जो है वो एक साथ हुई हुई है, लेकिन उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हमसे बेहतर है, उनकी तरक्की भी हमारे से बेहतर है. एजुकेशन का रेट अगर देखें तो वो भी, लिटरेसी रेट भी वहां पे ज्यादा है, हर चीज बेहतर है. और अगर मतलब कंपैरिजन में अगर हम इस डिस्कशन को अगर करें तो उसमें ये आता है कि जी उन्होंने डिक्टेटरशिप के अंडर जो है वो टाइम नहीं गुजारा और जमहूरियत रही और बड़ी जो है वो तरक्की की तरफ जो वो गामजन रहे, क्योंकि उनकी तरक्की के रास्ते में जो है वो ऑब्स्टिकल्स और रुकावटें बड़ी कम आई हैं और हमारी तरक्की के रास्ते में बहुत रुकावटें आई हैं. पर अगेन वो आप तो जमहूरियत और उसकी डिक्टेटरशिप की देख रही है ना. देखिए, इंडिया में जरूर तरक्की जो सी है हमसे ज्यादा हुई है, पर पिछले कुछ सालों में शुरू से लेके कोई तकरीबन 1900 बल्कि 2000 तक इंडिया में हमसे तरक्की की रफ्तार कम थी. ठीक है. बल्कि एक जमाना था कि हमारे इकोनॉमिस्ट जो उनसे तो मजाक किया करते थे कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसकी इतनी एडवांटेजेस हैं, वहां तरक्की की रेट का मजाक से कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. अच्छा. क्योंकि 2% थी एवरेज हर साल की. अब इंडिया की पिछले 20-30 सालों से तरक्की बहुत बढ़ गई है. अब कुछ 7% एवरेज आ रही है. वो इस वजह से उन्होंने कुछ पॉलिसी डिसीजंस ले ली जो हम अभी तक नहीं ले सके. ठीक है. उन्होंने कुछ चीजें कर ली जो हम खास तौर पे खुसूसी एक बात करूं आपसे. इंडिया ने एक निजाम बनाया हायर एजुकेशन का जिसको कहते हैं IITs, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. वहां बहुत ही जदीद और बहुत ही अच्छी किस्म की एजुकेशन मिल रही है दुनिया के मुकाबले के लगभग. ठीक है. बाकी इंडियन यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी नहीं है, पर ये जो 10 एक यूनिवर्सिटीज हैं ये बहुत ही अच्छी. इनमें बहुत अच्छे लोग निकल रहे हैं. ठीक है. उन लोगों ने वो दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया में फैल गए. वहां से वो वापस आ रहे हैं और नई नई इंटरनेट की वो दुकानें खोल रहे हैं. ठीक है. उसकी वजह से बड़ी तरक्की हो रही है. ठीक है. और इंडिया में उनका कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ा अच्छा है, उसकी वजह से तरक्की हो रही है. तो इंडिया की सोल्यूशंस कुछ और हैं. बट आपकी बात सही है कि पिछले 20 सालों में उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की. बिल्कुल सही है. तो पाकिस्तान की अगर देखें हम ग्रोथ एक्सपीरियंस को, पाकिस्तान की मईशत का, तो कहाँ पे इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं? हमारा जी बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो ये है कि हमारी 2-3 साल ग्रोथ ऊपर चली जाती है. अयूब के जमाने ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई. हम इसको कहते हैं स्टॉप गो ग्रोथ. ठीक है. कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है. हमारी हुकूमतें बड़ी खुश हो जाती है अगर 5-6% ग्रोथ हुए. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब नारे मारने शुरू करते, जंपे मारने शुरू करते, ग्रोथ हमारी बढ़ गई है. बिल्कुल. हालांकि तक जिसको कहते हैं इसमें कप लेने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है. मेडल कोई नहीं मिलता इस तरह. मेडल तब मिलता है जैसे चीन की ग्रोथ हो रही है जी, कि 20-25-30 साल आपकी ग्रोथ 10 से 12% हुई है. बिल्कुल ऐसे ही. मैंने आपको बताया था पिछली बारी भी, हमारी पॉपुलेशन बहुत जवान है जी. आपके जैसे बच्चे इस मुल्क में मेजॉरिटी में जी. ठीक है जी. तकरीबन कोई 50% ऑफ पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 20. ठीक है जी. वो बच्चे जब बड़े होते हैं उनको नौकरियां चाहिए होती हैं और वो फिर उनमें जान होती है, वो इकोनॉमी को चलाते हैं. बट अगर हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही ठीक तो फिर वो नहीं बचे होंगे. मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर रिपीट करता हूं. हमें आज से, बल्कि आज से नहीं, 5-10 साल पहले से हमें 2050 तक मुसलसल 8% ग्रोथ चाहिए. अगर हमारी पॉलिसी ऐसी हो तो फिर हमें थोड़े नारे मारने चाहिए. एक साल पॉलिसी ऊपर नीचे ग्रोथ करने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं, उस पर कोई शोर नहीं मचाना चाहिए. तो सर ये जो हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अगर एड की हम बात करें तो वो तो हमें बहुत ज्यादा मिलती है और एड में ही तो अगर देखा जाए तो इस वक्त हम
ایک طرح سے جو ہے وہ پریشر میں بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اس وقت، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی ایسے پروجیکٹس اور کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی کہ جن سے ہماری کوئی ڈیولپمنٹ ہو، ڈیولپ کر نہیں پا رہے، ہم ترقی ہو نہیں رہی ہمارے ملک میں. دیکھیے جی، یہ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے ترقی نہیں ہو رہی، کچھ تو ترقی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل اگر دیکھیں ہمارے مڈل کلاس تھوڑی بڑھ رہی ہے، کچھ باہر کے عالمی ادارے لکھ بھی رہے ہیں اس بات پہ. ٹھیک ہے. ہم نے کافی سال پہلے PID میں ایک ہیں خاتون میرے ساتھ کام کرتی تھی، درہ نایاب، انہوں نے کام کیا تھا. ٹھیک ہے. مڈل کلاس پہ، مڈل کلاس کافی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہماری پاورٹی بھی اب لوگ مانتے ہیں گر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو بہت ساری خوشحالی ہوئی ہے ویسے جیسے ہمارے لوگ اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ برے لوگ ہیں. بہت سارے مڈل ایسٹ بھاگ گئے ہیں، ولایت بھاگ گئے ہیں، آل اوور دنیا بھاگ گئے. ٹھیک ہے. وہ مائگریشن نے آپ کو بہت ریمیٹنس بھیجی. ٹھیک اب ہے. ہماری ریمیٹنس تقریباً 18 بلین سال کی آ رہی ہے. اچھا. جو 18 بلین ریمیٹنس سال کی آ رہی ہے، وہ ریمیٹنس یہ نہیں کہ کہیں جا رہی، وہ لوگ اپنے خاندانوں کو بھیج رہے ہیں، بالکل اپنے بیوی بچوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے وٹ ایور. ان کے خاندان جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز خرید رہے ہیں. فار ایگزامپل اپنا گھر اچھا کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی موٹر سائیکل خرید لیتا ہے، کوئی بچوں کی تعلیم خرید لیتا ہے، کوئی یہ وہ. اس کی وجہ سے کافی خوشحالی آ گئی ہے. ایسا ہی. ایک اور ہے ہمارے یہاں جس کو ہم انفارمل اکانومی کہتے ہیں. انفارمل اکانومی یعنی کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے، شور مچاتی رہتی ہے حکومت. میں کہتا ہوں بڑی اچھی اکانومی ہے وہ. اچھا. ٹیکس چاہیے نہیں دیتے کوئی بات نہیں، پر نوکریاں تو پیدا کرتے ہیں، کام کر رہے کوئی ہیں، محنت تو کرتے ہیں، کوئی کام تو کرتے ہیں. چلو چھاپی لگا لی، چلو کوئی ٹیکس نہیں دیا کچھ، بٹ اصل چیز یہ وہ اکانومی چلاتے ہیں. اگر دکان کھول لی ہے، دکان چل رہی ہے، 12 گھنٹے کو دن میں بیچ میں کام کر رہا ہے، 2-4 بندے بھی رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی چھوٹا کاروبار کھول لیا، جیسے کوئی 2 لومز لگا لیے، کچھ اور کر لیا، پھر وہ چھوٹا کاروبار چلا رہا ہے، اس سے فائدہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک. بٹ آپ کی جو بات صحیح، ترقی جو ہم جس پہ روتے ہیں، میں اکانومسٹ جس پہ روتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارا گیپ، جو میں نے آپ سے بات کی نا مغربی ملک کی، یا ادھر چل جائے ملیشیا چل جائے، یا کوریا چلے جائیں، یا آپ چلے جائیں سنگاپور چل جائیں، ٹھیک ہے، وہ گیپ ہمارا کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں گیپ کم ہو. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں گیپ ایسا ہو، چلو گیپ رہ جائے، یہ ضروری نہیں ختم ہو جائے، پر یہ ہو کہ تقریباً ہم برابر آ جائیں. اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہر بندے کی خوشحالی میں بہتری ہو جائے گی، ہر کسی کو اچھا گھر مل جائے گا. اب بجائے کئی فیملی 2 کمرے میں رہ رہی ہیں، 1 کمرہ، وہ ختم ہو جائے گی بات. کئی لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں، وہ ختم ہو جائے گی بات. کئی لوگوں کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں، وہ ختم ہو جائے گی بات. کئی لوگوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں، وہ ختم ہو جائے گی بات. تو گیپ کم ہونا چاہیے. گیپ کیسے کم ہوگا؟ جب ہم مسلسل ترقی کریں گے. اور بار میں وہیں آ جاؤں گا، مسلسل ترقی کریں گے، مسلسل پیداوار بڑھی ہو. پیداوار کیسے بڑھتی ہے وہ اب اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اصل یہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز، یہ ایک ریسرچ اسٹڈی میں کہیں دیکھ رہی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بیسیکلی قرضے لینے میں بہت مشکلات کا سامنا، کیونکہ کچھ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے کچھ شو کرنے کے لیے بینکس کو، جس کو دکھا کے یا جس کی کسی کی بیس پہ کوئی گارنٹی، کوئی بھی ایسا کچھ بتا کے جس پہ یہ لون لے سکیں. امیر لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے، وہ جو ہے وہ لون لے لیتے ہیں اور بعد میں بیڈ ڈیٹس میں بھی چلا جاتا ہے، ویو آف ہو جاتا ہے، واپس کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو ہماری جو لوگ ہیں نا جو کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو لون لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ اس ریسرچ اسٹڈی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک ٹائم پہ کچھ ایسے لونز دیے گئے تھے غریب لوگوں کو اور 80% اس کا جو ہے وہ ریٹرن ریٹ آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس پالیسی کو جو ہے وہ لے کے آگے نہیں چلا گیا کہ ان کو جو ہے وہ مزید لونز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں. اس کی کیا وجہ؟ میرا خیال یہ غربت مٹانے کی وجہ لونز نہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایک غریب آدمی اگر لون لے گا تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. لون کی باتیں کرتے ہیں کئی لوگ ایکسپرٹس، میرا خیال ہے وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. غربت لون سے نہیں مٹتی. ٹھیک ہے. غربت 2-3 چیزوں سے مٹتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو پڑھائی لکھائی. ٹھیک ہے. کاروبار کوئی سیکھنا، جیسے کہ فار ایگزامپل یہ مائکرو فون ہے، اس کو ٹھیک کرنا سیکھے، جیسے کہ بجلی کا کاروبار ٹھیک ہے، وٹ ایور، مطلب کوئی نہ کوئی اسکل سیکھے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں سلائی مشین کا کام سیکھ لو، چلو پلمبنگ کا کام سیکھ لو، وٹ ایور. غربت تب مٹتی ہے جب کوئی آپ کے ہاتھ میں ہنر ہو. ٹھیک ہے. آپ اس کے جس آدمی کے ہاتھ میں ہنر نہیں یا پڑھائی نہیں، اس کو پیسے پکڑا دیں گے تو اس بیچارے نے کیا کرنا ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کچھ تھوڑی سی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی پیسے مین چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ہنر ہونا چاہیے، اسکل ہونا چاہیے، پر اس کے علاوہ پھر اپرچونٹی بھی ہونی چاہیے. ایک بندے کو پڑھا لکھا کے، جیسے میں نے بہت دیکھا، ہم نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ڈگریز دے دی. بالکل ایسا ہی ہے. اب نوکری ہے نہیں اتنی، تو ڈگری لے کے ہاتھ میں پھر رہے روتے ہوئے کہ یار مجھے نوکری کوئی دے. اچھا پھر وہ سوچتا ہے مجھے بڑی اچھی نوکری ملنی چاہیے، پر وہ نوکری اویلیبل ہی نہیں. تو ہمیں
नॉट ओनली स्किल्स है, दूसरी साइड पे ये भी देखना है नौकरी निकलने की निकल रही, तभी मैंने नौकरियों पे पिछले बारी आपसे बात की थी जी बिल्कुल। वो हमें देखना है कि अगर तरक्की हो रही, तरक्की ऐसी हो जिसमें नौकरियां निकले, तरक्की सिर्फ ये ना हो कि नौकरियां ना निकले, ठीक है। तो अगर ये स्टूडेंट्स जो हैं सर, ये अपना कोई काम करना चाहें, ये चाहें कि जी हम किसी काम की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर उनके पास यही मसला आ जाता है कि उनके पास जो है वो फंड्स अवेलेबल नहीं होते। और इसके अलावा एक और यहाँ पे मतलब वैसे तो बड़ी ऐसी केस स्टडीज हैं पाकिस्तान की, मतलब रजिस्टर नहीं होती हैं और बातें लिखा नहीं जाता उनके बारे में, केस स्टडीज ज्यादा जो है वो हम जो है वो बाहर के लोगों को ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं पाकिस्तान की। अभी ये जो एक फोन कैश का जो सिस्टम जो निकला है, ये हमारे एक ग्रेजुएट हैं पाकिस्तान के, अभी भी उनके पास पेटेंट राइट्स हैं इसके, ये उन्होंने निकाला है। और जो है इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनको उस तरह से इतना राइट डाउन नहीं किया जाता। लेकिन ये है कि वही मसला आ जाता है कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी जब उनके पास अगर नौकरी नहीं है, अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, तो किस तरह से उस काम को शुरू करें? नहीं, काम हो रहा है अभी यहाँ पाकिस्तान में, हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। यहाँ प्लान 9 जो है आपके साथ ही करीब ही है जी, वो ITU यूनिवर्सिटी में, वहाँ माशाल्लाह काफी बच्चे ऐसी चीजें शुरू कर रहे हैं। मैं जानता हूँ एक बच्चे ने जूतों का कारोबार शुरू किया इंटरनेट पे, उसको बड़ी अच्छी फंडिंग मिल गई है, बाहर भी चला गया है। यहाँ अभी Naukri.com है, वो बड़ा अच्छा चल रहा है, और चीजें हैं अच्छी चल रही है। देखिए ये हमने देखा है पूरी दुनिया में, इस पर बड़ी स्टडीज मौजूद है जी। आपको पैसे की शॉर्टेज, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, पैसे की शॉर्टेज नहीं होगी, ठीक है। आइडिया होना चाहिए। ये जो बात है सिर्फ कहना कि हमें पैसा दो बगैर आइडिया के, वो तो कोई चीज नहीं। बिल्कुल। आजकल की दुनिया में आपने देखा होगा दुनिया आइडिया पे चलती है। ऐसे ही मैं अक्सर बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बड़ी सिंपल, अब स्टीव जॉब्स ले लें, आप सबने स्टीव जॉब्स को सुना है। ऐसे ही। मैंने अगले दिन यहाँ बाजार में एक ड्राइवर से बात की, एक दुकानदार से बात की, स्टीव जॉब्स का नाम सबको पता था, कोई मेरा ख्याल पाकिस्तान बंदा नहीं जिसको नहीं पता। ये तो चले एक अच्छी बात। अब स्टीव जॉब्स क्या चीज है? वो एक यतीम बच्चा था जिसकी माँ अपने पास उसको रख नहीं सकी, उसने उसको अडॉप्ट किया गया। उसके माँ बाप गरीब थे, वो खुद कहते हैं कि मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरे पास पैसा कोई नहीं था, ठीक है जी। वो उसके बावजूद दुनिया में से अमीर तरीन आदमी बन गया, और उसने कोई लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, उसको जरूरत ही कोई नहीं थी, उसका आइडिया बड़ा अच्छा था। अगर आपके पास आइडिया होगा तो पैसे मिल जाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है सही कह रहे हैं कि पैसा पहले आता है आइडिया बाद में आता है। पहले आइडिया आता है फिर पैसा आता है, और पैसा हमेशा आइडिया के पीछे भागेगा। ऐसा ही है, ठीक है जी। आपका रेडियो स्टेशन भी एक गरीब आदमी ने बनाया था, ऐसा ही है, ठीक है, और उसको पैसा मिल गया, और बहुत पैसा मिल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी लिसनर्स, आपको बताते चलें प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इस वक्त सोच विचार, और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीमुल हक साहब। और आपको अगर आप कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में, कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो है वो हमारे लिए जरूरी है जानना, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 1111111 पे। एक चीज आपको बताते चलूं कि एरिया कोड जो आप डायल करेंगे इसके साथ वो 042 ऐड करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जा रहा है FM 100 के लाहौर स्टूडियो से, और सुना जा रहा है FM 100 लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के नेटवर्क पर। जी तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल जरूरी जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये है कि ग्रोथ जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि जी ग्रोथ के बढ़ने की वजह से भी जो गुर्बत है उसमें कोई खास कमी जो है वो आ नहीं रही, यानी कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रही है या चले एग्रीकल्चर भी हमारा ग्रो कर रहा है, तो लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनके ऊपर कोई इसका असर नहीं जा रहा। इसकी क्या वजह है? ये आजकल जी बड़ा एक मुश्किल सा मसला बना हुआ है, और हमारा सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया का। अमेरिका में भी हालात यही हैं कि जी अमीर से तरीन होता जा रहा है, और गरीब नहीं बेनिफिट कर रहा है। यूरोप में भी यही हालत है, हमारे मुल्क में भी यही हालत है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ ही ले जाऊं। पाकिस्तान में ये जरूरी है कि गुर्बत कम हुई, ये अब प्रूव हो गया, वर्ल्ड बैंक भी मानता है, पूरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान में गुर्बत पिछले 20-30 साल 10 साल में जो भी आप टाइम पीरियड ले लें, गुर्बत कम हुई है, और यकीनी तौर पे कम हुई जी, ठीक है जी। पाकिस्तान में यकीनी तौर पे मिडिल क्लास बढ़ी है, ठीक है। तो कुछ हद तक तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जी ग्रोथ का जो सा बेनिफिट है जरूरी नहीं सबको मिले, ठीक है, पर ये भी देखा गया है कि ग्रोथ का बेनिफिट सबको मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। द क्लॉक इज टिकिंग 4:50 मुझे कहते हैं आज किरण। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सोच विचार FM 100 के नेटवर्क पर, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक अदद कॉलर। देखते हैं कि जी वो हमसे प्रोग्राम में क्या सवाल करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अली बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली, वेलकम इन द शो। बताइएगा क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप?
डॉक्टर नदीम, एक तो कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप इस तरह रेडियो के ऊपर जो है इतनी ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम देख रहे हैं कि काफी अर्से से लास्ट डेकेड में पाकिस्तान एक टाइम पे इमर्जिंग इकोनॉमीज की भी लिस्ट में था और हमारे ग्रोथ टारगेट्स भी बड़े एम्बिशियस थे, लेकिन एकदम से जो है ग्रोथ बिल्कुल ही स्टैग्नेट कर गई है और हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे जो ग्रोथ रेट्स हैं वो उस तरह है जिस तरह किसी ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी के होंगे कि मतलब कम है, छोटे हैं. तो आपके ख्याल में इसके पीछे सबसे मेजर रीजन क्या है कि बाहर के जो एनालिस्ट और कंसल्टेंट्स हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान इमर्ज करने लगा है और इंस्टेड बिल्कुल एक और चीज हो जाती है. जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. जी डॉक्टर साहब साथ हैं, आप रेडियो की तरफ मूव ऑन हो जाएं. डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे सवाल का. जी, ये सवाल ये बड़ा अच्छा है और हमारे ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी बाहर के अखबारात जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं पाकिस्तान में. कभी कभी वो ऐसे लिखते हैं जैसे कि पाकिस्तान में अब कुछ होने ही वाला है, कुछ बनने ही वाला है. आजकल भी लिख रहे हैं ऐसी चीजें. और वो मेरे एक दोस्त हैं, बल्कि मेरे साथ पॉडकास्ट वो करते हैं सोच विचार में, और इंशाल्लाह अगली बार लेके आएंगे. अंजुम अल्ताफ इसके ऊपर लिखते भी काफी हैं कि ये कुछ अजीब किस्म की बात है. देखिए होता ये है कि बाहर की दुनिया जो खासतौर पर इन्वेस्टर की दुनिया है वो सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड है, पैसे बनाने में. ठीक है. जब उनको लगता है कि यहाँ की स्टॉक मार्केट चढ़ रही है तो वो यहाँ इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं. वो आते हैं, थोड़े पैसे बना के चले जाते हैं और वो देखते हैं यहाँ थोड़ी सी खुशहाली आने लगती है तो वो कहते हैं हाँ बस कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है. याद रखिए कि जो लिखने वाले और जो इन्वेस्टर्स होते हैं इस किस्म के, उनका बड़ा इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म में होता है. उनका बड़ा ये होता है कि जी अब कुछ हो रहा है तो हम चले जाएं, कुछ कराएं. ठीक है. और जब चीजें नहीं चलती तो वो भाग भी जाते हैं. और दूसरी चीज ये है कि वो बहुत ज्यादा पैसे लेके जाते हैं. तो मैं इनके दूसरे सवाल का जवाब दूं कि यहाँ क्या वजह है कि कभी तरक्की लगती होती फिर होती क्यों नहीं. जी देखिए, जो मैंने आपको पहले कही थी कि दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है, उस पर जरा मैं बात कर लूं 2 मिनट वेरी क्विकली. जी. तरक्की होती कैसे? बर्तानिया क्यों आगे निकल गया, यूरोप क्यों आगे निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए? ये सवाल सोचने वाली बात है और ये सवाल जो से हमारी यूनिवर्सिटीज में इसका जवाब पढ़ाना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए. सब बच्चों को पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए. तरक्की का ये नई चीज जो मैं अक्सर कहता हूं कि मैं कोई खनसामा नहीं हूं कि तरक्की पका के सामने रख तो आप खा ले. तरक्की आपको खुद करनी है, मुझे खुद करनी है. अगर आपने बनना है कोई चैंपियन, लेट से चेस का या क्रिकेट का या व्हाटएवर, आपको 10 घंटे मेहनत करनी है दिन में, साल मेहनत करनी है और फिर बनना है. डेवलपमेंट का भी यही नाम है. तो देखा गया डेवलपमेंट तब होती है जब हम कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लें. फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं जब हम सोसाइटी में से एक टॉलरेंस का निजाम बनाते हैं, जो एक्सट्रीमिज्म का निजाम है, जो क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रीमिज्म को उर्दू में क्या कहते हैं, जो शिद्दत पसंदी का निजाम खत्म करते हैं. हम समझ जाएं कि हम सब बराबर हैं, इंसान है, हम सब मेहनत करना चाहते हैं, सब रोटी खाना चाहते हैं, हम सब अच्छी जिंदगी काटना चाहते हैं. वो निजाम एक आ जाए. नंबर दो कहते हैं कि जब हम एक चीज समझ जाएं कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम नॉलेज और साइंटिफिक मेथड को अपना ले. नॉलेज सिर्फ ये नहीं होता कि जाके किताबें पढ़ ली, किताब उर्दू का कायदा पढ़ लिया या निसाब बना लिया. नॉलेज एक सोसाइटी में बन जाती है जब रेडियो प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम नॉलेज होने लगे, जब एक निजाम नॉलेज का बन जाए, जहां के आप देखें, आप वेस्ट में देखें, इवन ईस्ट फार ईस्ट में देखें, वो लोग नॉलेज को अपनाना चाहते हैं. नंबर 3, वो कंपटीशन का निजाम बन जाए जहां हर चीज मेरिट पे हो. अगर कोई एंकर बन रहा है तो वो मेरिट पे लगे, ये नहीं कि जरा अंग्रेजी बोले तो जरा ये वो. यहाँ कोई चीज होने नहीं लगी है, कोई बंदा अपॉइंट होने लगा है मेरिट पे हो. दुनिया में लोग मिनिस्टर भी आप देखते हैं, जब अमेरिका में अब ट्रंप मिनिस्टर लगा रहा है ऐसे ही, तो कांग्रेस उसका देखती है मेरिट कितना है. ठीक है जी. जो इंडस्ट्री जीतती है, स्टीव जॉब्स मेरिट पे बना. ठीक है जी. नंबर 4, जब हम समझ जाएं कि जी हमारा रहन सहन का तरीका जो है वो मॉडर्न जमाने का आ गया, शहर मॉडर्न जमाने के बन गए, चीजें मॉडर्न जमाने की हो गई हैं, औरतें काम करने लग पड़ी हैं, तरक्की इन चीजों से होती है. ऐसी चीजें, इसको मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर ऑफ ग्रोथ. हम लोग लगे हुए हार्डवेयर बनाने पे, जहां हम कहते हैं कि सड़कें बन जाए, ये वो चीजें हो जाए, पर सड़कें वड़के ये चीजें जरूरी है तो नहीं जरूरी, पर हम सॉफ्टवेयर को भूल गए. हम भूल गए कि हमें निजाम क्या बनाना है ग्रोथ का, हमारा लीगल स्ट्रक्चर क्या हो, किस किस्म का हो, हमारा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, हमारा स्कूल का सिस्टम किस किस्म. ये चीजें अगर हम नहीं बनाएंगे तो सस्टेन्ड लंबी तरीके से तरक्की नहीं हो सकती. और डॉक्टर साहब, अच्छा एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में भी जानना चाहूंगी कि जैसे हम मतलब जिन लोगों ने बहुत कोई डिफरेंट किस्म के आइडियाज दिए और बहुत उसके बाद सक्सेस हासिल की, तो डॉक्टर साहब फॉलोअर्स भी तो बहुत होते हैं ना उनके पीछे. यानी कि जैसे आप कोई भी मतलब ले लें कि वो कहते हैं कि तब तक काम करें जब तक आपका नाम जो है वो एक काम के नाम से मशहूर हो जाए. जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नाउन है लेकिन हम उसको एज अ वर्ब यूज करते हैं.
تو ان کے بعد میں ایک بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے, پھر اس کے پیچھے اسی چیز کو لے کے بہت سے لوگ بھی چلتے ہیں کہ نیا آئیڈیا جنریٹ کرنا ہمیشہ جو ہے وہ پاسبل بھی نہیں ہوتا. تو مطلب ان لوگوں کے لیے بھی تو بیک اپ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ بھی فالوورز میں آئیں, آپ بھی کام کریں. اگر آپ کے پاس نیا, اچھی آپ نے بات کی, اس کو کہتے ہیں جیسے فار ایگزامپل پیٹنٹ کا نظام جی یا کاپی رائٹ کا نظام, جی بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کچھ دریافت کریں آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے. بالکل نمبر 2, اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا آپ کو پرائز ملنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی فار ایگزامپل اچھی فلم میں کام کیا آپ کو آسکر ملنا چاہیے. آپ دیکھیں اگر باقی دنیا میں دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرائز ہے. اگر آپ کچھ دریافت کرتے ہیں آپ کو پیٹنٹ مل جاتا ہے. اگر آپ کوئی اچھا اکیڈمک کام کرتے ہیں نوبیل پرائز مل جاتا ہے. اگر آپ کوئی فلم میں کام کرتے ہیں آپ کو وہ مل جاتا ہے. اگر آپ اچھے ریڈیو اسٹار ہیں آپ کو ایک اور پرائز مل جائے گا. یہ ایک نظام بنانا بھی اپنی جگہ بہت ضروری ہے, پر یہ نظام تب بنے گا اگر آپ میرٹ کا نظام بنائیں گے. میرٹ جہاں کے آپ کو پتا ہو, مجھے بھی پتا ہو, آپ کو پتا کہ آپ کو اگر ایوارڈ ملا ہے تو آپ قابل انسان ہیں. بالکل. اگر ہم نے نظام بنا دیا کہ ہر وڈیرے کو, ہر کوئی بندے کو جو حکومت کے ساتھ ہے اس کو کچھ مل جائے گا, تو پھر میرٹ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں میرٹ کا نظام بیٹھا نہیں ہے, اور پھر محنت کرنے کی آپ کو خواہش بھی نہیں رہے گی. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن بہت ضروری ہے گروتھ کے لیے, ورک ایتھک بہت ضروری ہے گروتھ کے لیے, کہ ٹائم پہ آنا, ٹائم پہ جانا, دل لگا کے کام کرنا. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت ضروری ہے چیز. جی ڈاکٹر صاحب, ایک ادھر اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ارشد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ارشد صاحب بتائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال کون سا میڈم, یہ جواب دے سکتا ہوں یا سوال کروں کوئی؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی لسنرز, آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پروگرام آپ سن رہے ہیں سوچ بچار, جس میں ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اگر آپ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی ایسی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نجیب الحق صاحب سے, تو آپ پھر کال کر سکتے ہیں. اور کال کرنے کے لیے نمبر ہے 111111100. اوکے جی ڈاکٹر صاحب, نیکسٹ سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے یہ اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ ترقی جو ہے اس کے لیے پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ لائک جو لٹریسی ریٹ ہوتا ہے اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی جس کو نام لکھنا آتا ہے وہ بھی لٹریٹ, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ جو ایک دکان پہ جاتے ہیں دوائی خریدنے کے لیے, تو جب آپ وہ دوائی خریدتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس دوائی کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے, اس دوائی کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس آپ اس کے جو ڈیٹیل یا لٹریچر جو ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی قابلیت ہونی چاہیے. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے. زندگی گزارنے کے لیے پڑھائی جو ہے وہ ضروری ہے. بڑی آپ نے اچھی بات کی, بہت مزدار بات. دیکھیے ایجوکیشن کو ہم بہت نیرولی انٹرپریٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہم سوچتے ہیں صرف اسکول جانا اور اسکول میں جا کے بیٹھ جانا ایجوکیشن جی, پر ایجوکیشن کو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے نالج. سبھی بار بار نالج کی بات کرو جی, اور نالج یہی ہے آپ جو باتیں کر رہی ہیں کہ ہمیں رہن سہن کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے. ہمیں بالکل ہر چیز کا تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے. ایک ماڈرن اپنے زندگی رہنے حقوق کے کا بہت پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. بہت ضروری, حقوق بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے دوائیوں کا نظام کہا ہے وہ بہت ضروری ہے. پبلک ہیلتھ بہت ضروری ہے. آپ کی اویئرنیس کیا, آپ کے ٹریفک رولز کیا ہے, آپ ایک سوشل اور سیوک سینس بھی بہت ضروری ہے. یہ سب چیزیں پڑھانی بہت ضروری ہیں اور سمجھنی بہت ضروری ہے. جب آپ ماڈرن انسان بنائیں گے, ماڈرن ورک ایتھک بنائیں گے تو خود ہی ترقی ہوگی. یہ بھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اپنے گفتگو کے سلسلے کو ختم کریں گے تو آپ پروگرام کے اینڈ کی طرف جاتے ہوئے کوئی ایسا میسج جو لسنرز کو دینا چاہیں. جی میرا تو خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں, ہمیں سافٹ ویئر آف گروتھ بنانا. ٹھیک ہے جی, اور اگلی باری انشاءاللہ ہم بات کریں گے, آگے بڑھائیں گے بات ایجوکیشن کی طرف اور انویسٹمنٹ کی طرف اور چیزوں کی طرف, اور ان سب چیزوں کو کھولیں گے. اور میری امید ہے کہ آپ کے لسنر ساتھ ہمارے تعاون کریں گے, آئیں گے اندر, بحث و مباحثے میں شامل ہوں گے. جی بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے, وقت نکالا آپ نے FM 100 کے لیے. لسنرز پروگرام آپ سن رہے تھے FM 100 سے سوچ بچار. اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا پرائم انسٹیٹیوٹ پاکستان نے. بہت شکریہ. یہ پروگرام سنا گیا کراچی, لاہور, اسلام آباد کے نیٹ ورک پر. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. RJ کرن کو اجازت دیجیے. السلام علیکم and السلام علیکم پاکستان. People yakety-yak the streets and waste your time a day. They're talking. You talking to me? We're rocking. This is all music, period. And it's only on Fabulous 100 FM. Broadcasting nationwide. Broadcasting nationwide. Broadcasting nationwide. Broadcasting nationwide.